हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमारा ये तीसरा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की भी हमारी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया है उसकी डिग्री, उसके मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में, फिर डिग्री और रेडियंस के बारे में, उसके सेक्साडेसिमल सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में, सर्कुलर सिस्टम के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं लास्ट क्लास में। और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। इसने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ आर्क है किसी सर्कल की क्या है, एक आर्क है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और उसमें क्या है, एक आर्क है जो एक एंगल बना रही है, एक आर्क है जो एंगल बना रही है क्या, 15 डिग्री का, ठीक है। उसकी जो है लेंथ कितनी है, उस आर्क की उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमें बोला है लेंथ आपने फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, एंगल क्या है, एंगल यानी थीटा है 15 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, एल आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। बट हमने क्या कहा था जब हमने ये सर्कुलर सिस्टम किया था, रेडियन का कंसेप्ट किया था, हमने कहा था जो थीटा होगा वो कभी डिग्री में नहीं होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में रेडियन से थीटा डिग्री और डिग्री से रेडियन किया था, तो क्या आया था, 15 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री, यही आया था। क्या आएगा हमारा आंसर, 560,512 पाई बाय 12। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय 12। क्लियर। अब हम इसमें पुट कर देते हैं L इक्वल टू 5 इंटू पाई बाय 12, तो हमारा आंसर आ गया 5/12। अगर आप इसमें पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हो 22/7 तो वो भी पुट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो पाई में आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। तो ये होगी हमारी लेंथ। क्लियर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, अ व्हील रोटेट 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक व्हील है जो 1 सेकेंड में 20 बार जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। इफ रेडियस ऑफ व्हील इज 35 सेंटीमीटर, अगर उस व्हील का रेडियस 35 सेंटीमीटर है तो बताओ व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस डज अ पॉइंट ऑफ इट्स रिम ट्रांसवर्स इन 3 मिनट में। 3 मिनट में वो इतना मल्टीपल टाइम्स घूमेगा। रिम का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, तो मल्टीपल टाइम्स इतना घूमेगा। तो बताओ वो 3 मिनट में कहाँ पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ व्हील रोटेट 20 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। जो गिवन है वो लिख दिया 20 सेकेंड्स में। क्लियर। और क्या कहा, 3 मिनट में। तो चलो पहले ये देख लेते हैं कि 3 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस हो जाएंगे। 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स में कितने होंगे, 16 × 20 1200 होंगे, यानी 1 मिनट में। तो 3 मिनट में कितने होंगे, 3 मिनट में हो जाएंगे 3600 रेवोल्यूशन, इतने रिवॉल्व कर जाएगी, रिवॉल्वेशन इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या है, लीनियर डिस्टेंस, वो 3 मिनट में, ये नहीं पूछा कि 3 मिनट में कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है, बोला है 3 मिनट में
जितना भी रिवॉल्व हो रहा है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो हमने कल एक फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफ्रेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवॉल्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है? रिवॉल्वेशंस है, कितना रिवॉल्व हुआ। हमारे पास क्या है? सरकमफ्रेंस देख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर हमें गिवन है 35। क्लियर? 7 5 35, 44 इंटू 5, 5 4 20, 220 आ गया। ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो अब देखो इजीली निकल जाएगा, यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू हमारा नंबर ऑफ रोटेशंस। तो कर दो मल्टीप्लाई, कितना आया? 3600 इंटू 220, ये आंसर आएगा। लेकिन किस में आएगा? ये आएगा सेंटीमीटर्स में। क्यों आएगा सेंटीमीटर्स में? क्योंकि हमारे पास रेडियस किस में दे रखा है? सेंटीमीटर्स में। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में निकालना है तो यहीं पे खत्म कर देना मल्टीप्लाई करके, नहीं तो कन्वर्ट करना। ठीक है, आप इसको क्या करोगे? किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे कि कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, इतना तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इसको सेंटीमीटर्स को किलोमीटर में चेंज करके आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे करना है, इतना सा आप करेंगे। क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a minute hand is 54 degree ahead of our hand in a watch when the time is between 7 and 8 o'clock, find the time shown by the watch। इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब तक हम। क्वेश्चन ने कहा है कि एक मिनट हैंड, हमें पता है दोनों होती है, आवर हैंड भी होती है और मिनट हैंड भी होता है। इसने कहा कि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 54 डिग्री ज़्यादा आगे चल रहा है। कब आगे चल रहा है? जब टाइम क्या है? 7 और 8 के बीच में कुछ एक टाइम हुआ है। ठीक है, आप फिक्स टाइम नहीं बताया, इसने कहा 7 और 8 के बीच में कुछ टाइमिंग हुई है, यानी 7 बज के कुछ मिनट हुए होंगे। उस टाइम पे जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 54 डिग्री आगे चल रही है। अब इसने बोला कि वो एग्जैक्ट टाइम बताओ, कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या है। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्लॉक बना दिया। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसने क्या बोला? 7 और 8 के बीच में, तो हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, हमें कंफर्म नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं मिनट हैंड इज 54 डिग्री अहेड ऑफ आवर हैंड। ऐसे बताओ कि मिनट हैंड आवर हैंड से वैसे कितना अहेड होता है, कितना आगे होता है। हमने पढ़ा है कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड यही है ना, हाँ, लीड्स द आवर हैंड बाय 11/2 डिग्री। यही पढ़ा था हमने। वो इससे इतना ज़्यादा होता है क्योंकि वो फास्ट मूव करता है ना, और ये फास्ट मूव नहीं करता, ये ज़्यादा रिवॉल्वेशन नहीं लेता है। ठीक है, ज़्यादा रिवॉल्व नहीं होता है, तो मिनट हैंड जो है वो इतना फास्ट मूव करता है आवर हैंड के कंपैरिजन में। दूसरा हमें क्या पता है, अगर टाइम 7 से 8 बजे है, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच में है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन आवर हैंड जो है वो 7 पे तो होगी।
अब हमें पता है कि आवर हैंड जो है वो कितना डिग्री एंगल बनाती है, 30 डिग्री एंगल बनाती है 1 घंटे में, ठीक है। तो 7 से 8 के बीच में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्लियर है, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन हमें बोला है कि 8 नहीं बजे, 7 बज के कुछ मिनट है, तो हम 8 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, हम 8 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे 7 बज के कुछ मिनट हुए हैं। अब वो 7 बज के कुछ मिनट क्लियर नहीं है हमें, पर इसका क्लियर है, इसका क्लियर है। कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ऐसा ही क्वेश्चन था, 7:20 हुए थे, तो हमने क्या किया था, उस पूरे को आवर में चेंज कर दिया था, ठीक है, पूरे को आवर में चेंज कर दिया था, इसको भी और इसको भी आवर में चेंज कर दिया था, इसको डिवाइड बाय 60 करके डिग्री एंगल बना दिया था। अब हम क्या है, हमारे पास ये नहीं है तो हम इसको तो चेंज कर नहीं सकते, पर हम इसको तो चेंज कर सकते हैं, जो हमारे पास है उसको तो चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिग्री में चेंज कर दिया, तो हमारे पास ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, इसका नहीं पता हमें, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, ये दोनों चीजें कर दी। अब ये बोल रहा है कि 54 डिग्री ज्यादा है, अब हम बोल रहे हैं कि ये कितना ज्यादा है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आवर मिनट हैंड इतना लीड कर रहा है और आवर हैंड इतना है, तो 11/2 हम क्या करेंगे, यहाँ n टाइम्स कर देंगे। क्यों, क्योंकि कुछ भी आंसर आएगा वो 11/2 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, मिनट हैंड जो है आवर हैंड से इतना ही आगे होता है, तो जो भी आंसर होगा वो इसका मल्टीपल माइनस इसका मल्टीपल इज इक्वल टू 54 डिग्री। क्यों, क्योंकि 54 डिग्री खुद कह रहा है कि मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो मिनट हैंड इतना आएगा माइनस आवर हैंड इक्वल टू इतना ज्यादा है। जब भी हम किसी चीज को ज्यादा बताते हैं तो उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं और वो टर्म आगे आती है, ऐसा ही करते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि 6 जो है 5 से 1 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 6 - 5 = 1, इतना लीड कर रहा है, तो वो लीड कर रहा है, जो लीड कर रहा है वो ये आगे आता है, और जितना लीड कर रहा है वो इधर आता है इक्वल टू में, क्लियर। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा, कैसे, n की वैल्यू निकालनी है, 11 डिग्री, दोनों डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, कंपैरिजन हो सकता है। 11 डिग्री n माइनस 2 को इधर ले जाओ, 2 2 4 2 0 डिग्री, यहाँ पे 2 4 8 2 5 10 108 डिग्री, क्लियर। अब हमारे पास 11 डिग्री n इक्वल टू कितना आएगा, 420 डिग्री प्लस 108 डिग्री, ये कितना आंसर आएगा, 825, 11 डिग्री n, और n इक्वल टू 528/11, क्लियर। 11 4 44 और 8 11 8, n की वैल्यू आ गई 48, n की वैल्यू आ गई 48, तो हमारा n था स्पेस खाली, तो ये आ गया आंसर 48। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास कि यहाँ पे क्या है, 7:48 वो एग्जैक्ट टाइम था जहां पर मिनट हैंड आवर एंड से 54 डिग्री आगे थी, ठीक है। और ये कितना भी आगे हो, ये मल्टीपल हमेशा इसी का रहेगा, क्लियर है। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र इज 64 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र अंबाला से 64 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। फाइंड द नियरेस्ट सेकंड द एंगल subtended at the center of earth by arc joining these two towns। क्या बोला इसने कहा कुरुक्षेत्र जो है वो अंबाला से कितना दूर है, 64 किलोमीटर की दूरी पे है। और क्या कहा, फाइंड द नियरेस्ट सेकंड द एंगल, मतलब एंगल निकालना है सेकंड्स में, नियरेस्ट एंगल निकालना है, ठीक है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि एंगल किस पे बना रहा है, अर्थ के सेंटर पे बना रहा है। बाय आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन, इन दोनों टाउन से आर्क ज्वाइन करेगी और वो मिलेगी अर्थ के सेंटर पर, ठीक है। और एक एंगल बनाएगी, वो एंगल आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन एंगल सेकंड्स में होना चाहिए, ठीक है। द अर्थ बीइंग रिगार्डेड एज अ स्फीयर ऑफ 6400 किलोमीटर रेडियस, जो अर्थ है उसका खुद का रेडियस 6400 किलोमीटर का होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको रब कर देती हूँ। देखो इसने क्या कहा, कुरुक्षेत्र इज 64 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला। पहले तो एक ऐसे सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, सर्कल बना दिया, सर्कल फॉर एग्जांपल अर्थ का है, ठीक है। और इसमें क्या कहा है कि कुरुक्षेत्र इज 64 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला और फाइंड द नियरेस्ट सेकंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये है दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक आ गया आपका कुरुक्षेत्र, ऐसे लिख दिया मैंने के, ठीक है, कुरुक्षेत्र। दूसरा आपका आ गया अंबाला, और क्या कहा है, इन दोनों का अपना डिस्टेंस है 64 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और फाइंड द नियरेस्ट एंगल, ये एंगल फाइंड करना है सेकंड्स में एट द सेंटर ऑफ अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन, ठीक है। इसको हम चाहे सेंटर ओ ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो। द अर्थ बीन रिगार्डेड एज द स्फीयर ऑफ 6400 किलोमीटर रेडियस, ये जो अर्थ है इसका रेडियस 6400 किलोमीटर है। अब आपको ये तो कंफर्म है कि मैंने दोनों तरफ क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस है और सब तरफ रेडियस बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो अब कैसे आएगा आंसर। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गई इसकी, ये क्या है, रेडियस है, लेंथ है, रेडियस है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्या आएगा, लेंथ है हमारी 64, पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, 64 किलोमीटर्स इक्वल टू 6400 किलोमीटर इंटू एंगल थीटा, ठीक है। पर एंगल किस में आना चाहिए हमारा, रेडियन में आना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं पहले। 64/6400 इक्वल टू थीटा एंड थीटा इक्वल टू 1/100। कोई एंगल का सिंबल नहीं है, अब रेडियन है, क्यों, क्योंकि रेडियन कांस्टेंट होता है, ठीक है, 1/100। हमसे क्वेश्चन में स्पेशल कुछ कहा है, एंगल तो निकाल दिया, लेकिन स्पेशल क्या कहा है कि एंगल किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। पहले इसको हम क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, रेडियन को डिग्री में, डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड्स में, ठीक है। रेडियन में है ना ये हमारा 1/100, क्योंकि हमारे पास कुछ भी क्या है इसमें, यूनिट्स नहीं बचे हैं, कांस्टेंट हो गया। तो 1/100
इनटू किस में चेंज करना है, डिग्री में, 180/पाई, ठीक है, 180/पाई, 2 2 5 2 9, और कैसे लिख सकते हैं, 9/5 इंटू 22/7, क्या आ गया, 5 2 10 5 2 10 11 110, 7 9 63, ये आ गया डिग्री में, ये आ गया डिग्री में। अब इसी को चेंज करो मिनट में और फिर सेकंड्स में। अगर मिनट में चेंज किया तो 63 110 इंटू 60, ये आ गया मिनट्स में, ठीक है, और एक और बार करेंगे तो आएगा सेकंड्स में, ये आ गया इधर 3 6 18 6 6 36 37 378/11 मिनट्स में, 11 3 33, 11 3 33, कितना बचा यहाँ 4, 11 4 44 पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट में आ गया 11 4 44, 3 बच गया 38/11 बच गया, ये आ गया, सॉरी ये मिनट का सिंबल है ना, ऐसे, तो ये 34 मिनट, इसको सॉल्व करेंगे 38/11, हमारे पास ये 38/11 सॉल्व करके सेकंड्स में आंसर आएगा। एक और बार 60 करना पड़ेगा हमें इसके लिए, 38/11 इंटू 60 सॉल्व करेंगे और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, 34 मिनट और कुछ सेकंड्स आए, और ये कन्वर्ट आप करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको कन्वर्जन करवाया है, ठीक है, इसको नोट कर लो, और कुछ 1-2 क्वेश्चंस और है वो भी हमने करने हैं। क्वेश्चन मैं तब तक लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है और इसको नोट कर लो, और ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको करवाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हैं, ये 748 मिनट वाला जो हमने किया, ये वाला भी, और ये डिस्टेंस में देखो अलग अलग नाम चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोल रही हूँ मैं, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आए हैं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई यानी 2 या 2 से ज्यादा रेडियस है, रेशियो है तो 2 रेडियस होगा, हैविंग सेम आर्क ऑफ लेंथ, सेम आर्क ऑफ length in two circle subtends the angle, the angle 65 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार जितनी बार हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, और ये कन्वर्जन मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों को मैंने एक पूरी क्लास कन्वर्जन करवाया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई सेम इफ सेम आर्क ऑफ लेंथ इज गिवन इन 2 सर्कल सबटेंड्स टू द एंगल लेंथ एंड रेडियाई, फिर वही फॉर्मूला L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, ठीक है। इसने कहा लेंथ सेम है दोनों की, अगर लेंथ सेम है तो हमारे पास रेडियाई क्या होगा, L/थीटा, अगर फर्स्ट का L1/L ही रहेगा सेम, L/θ1, और सेकंड का R2 L/θ2। मैंने लेंथ में क्यों नहीं किया 1 और 2, क्योंकि लेंथ सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, एंगल में चेंज है। अब देखो 65 डिग्री है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें रेडियन चाहिए होता है, ठीक है, तो हमने डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो पाई को ऊपर लिखेंगे बाकी नीचे लिखेंगे। इसको मैं ऐसे ही एज इट इज रहने देती हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ जो है रेशियो में आएगा तो कट हो जाएगा,
तो लिख देते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L अपॉन θ1 डिवाइड बाय L अपॉन θ2। L से L कैंसल है तो θ2 अपॉन θ1 आएगा। θ2 की वैल्यू, ये तो है θ1, θ2 की वैल्यू क्या आएगी 110 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री वाला कैंसिल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 110 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री 65 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो कैंसिल होके क्या हुआ 110 डिग्री अपॉन 65, 515, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10। ठीक है, तो 22:13 हमारा आंसर आया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22/13 हमारा आंसर आया है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनको ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी। उनको पता था कि जो भी कन्वर्जन होगा वो कैंसिल होगा। वो डायरेक्ट उठाते, नीचे वाली टर्म ऊपर लिख देते, ऊपर वाली टर्म नीचे लिख देते और रेशो बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में कुछ और की पॉइंट्स करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।